आज देख सकते हैं, यहाँ देखें मेरे कमरे का जो भी हालत हुआ पड़ा है। सुबह सुबह आ गई मैं रूम में, मैंने सोचा कि पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना खाना वगैरह बना लूँगी, नाश्ता वगैरह बना लूँगी। कल से जो है ना मेरे कमरे की हालत इस तरह की हुई पड़ी है क्योंकि बारिश हुई थी हल्की फुल्की। उसके बाद जो है ना बकरियाँ वगैरह उस कमरे में होती थी, तो घास वगैरह मैंने इसमें रख दिया। अब जो है ना मैंने सफाई करके अच्छे से अपने घर की हालत सुधार ली। मैंने सोचा कि इतना साफ़ सफाई किया तो खुद जो है ना मेरी हालत भी बिगड़ चुकी थी। इतनी ज़्यादा धूप और इतनी गर्मी में मैंने साफ़ सफाई की क्योंकि पंखा वगैरह सुबह सुबह नहीं चलता, तो घर का हालत जो है ना माशाल्लाह से अब काफ़ी बेहतर है, खूबसूरत लग रहा है। बाहर का व्यू भी अच्छा है क्योंकि बाहर भी मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बेटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं जो है ना अब सालन वगैरह बना रही हूँ, खाना वगैरह बना रही हूँ क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बिज़ी डे था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा साफ़ सफाइयाँ करनी थी, झाड़ू वगैरह करना था और मैंने जो है ना पोछा वगैरह लगाया तो फ़र्श को अच्छे से चमकाया। उसके बाद जो है ना सारे बिस्तर वगैरह वो साफ़ सफाई किया, उनके कुछ धोकर जो है ना तकिए वगैरह वो भी मैंने जगह पे साइड पे रखे। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा काम लग गया। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे होते हैं और फिर घर के अलावा भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं बाहर के। तो मैंने तोरी की सालन बनी है आज, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी, क्योंकि रोज़ाना आलू पका पका कर बच्चे भी कहते थे हम बोर हो गए हैं, हमें कुछ और चेंज करें, हमें नहीं खाना है। तो आज मैंने सब्ज़ी वाले से फेरी वाला जैसे आया तो मैंने ले ली है तोरी की सब्ज़ी क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। भिंडी हो तो चलता है, नहीं तो तोरी बहुत ज़्यादा पसंद है। सालन बन चुकी थी तो मैं यहाँ आ गई तंदूर पे, तंदूर जलाकर मैं रोटियाँ डालने लगी थी। रोटियाँ पकाना का भी वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, धूप काफ़ी ज़्यादा आ चुकी थी क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था मुझे बाकी काम करते करते। फिर जो है ना सालन भी बनाना था, सालन के बाद आटा वगैरह गूँधा तो रोटियां बनाई। तंदूर की जो ये साइड है ये भी जो है ना ख़राब हो चुकी है बारिश की वजह से, मैंने सोचा इसकी भी लिपाई कर दूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि बारिशी पानी जैसे जमा होता है तो कीचड़ वगैरह निकलता है, जब कीचड़ निकलता है तो फिर घर अच्छे से बनते हैं। और आधी रोटियां मैं पका चुकी थी, आधी जो है ना अभी रखी हुई है। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से बच्चों को जो है ना खाना वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद बाकी के काम जो है ना अभी मेरे रहते हैं। बर्तन वगैरह धोना रहता है, साफ़ सफाई किया था, कपड़े भी अभी नहीं धोए मैंने। आप लोगों को पता है लेबर के साथ भी जाती हूँ, उधर भी मुझे जाना होता है। फिर जल्दी जल्दी रोटियां बनाने के बाद जो है ना मैंने सोचा कोई पानी वगैरह बना लूँ, सोचा तो था मीठा बना लूँ, लेकिन रोटियां डाल के जैसे मैं अंदर गई तो मैंने देखा चीनी नहीं है घर में और लीमू भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं होती हैं। अगर कभी कोई फेरी वाला आ जाता है तो हम सालन के कुछ ले लेते हैं, वरना दाल पे हम गुजारा कर लेते हैं। लेकिन मैंने रोटियां डालकर अंदर रखी तो उसके बाद मैं आ गई, मैंने बर्फ़ धो लिया। बर्फ़ धोने के बाद मैंने बाल्टी में डाल दिया, सादा सा पानी बना लिया। सादा पानी हमने सोचा कि जैसे बच्चे खाना खाएंगे, क्योंकि लाल मिर्चें तो मैंने कम डाली थी लेकिन जो हरी मिर्चें मैंने सालन में बहुत ज़्यादा डाली थी। बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे पानी पानी बना लें। आप लोगों ने दुआ में याद रखना है हमें।